यीशु मसीह जी की मैं यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु यीशु मसीह जी ने मैंने प्रार्थना करी थी और भैया जी से भी मैंने इसके लिए प्रार्थना कराई थी। मेरे ना पैरों के नीचे मतलब जलन होती थी और मैंने इसके लिए प्रभु यीशु मसीह से खुद भी प्रार्थना करी थी और फिर मैंने भैया जी से भी इसके लिए प्रार्थना कराई थी और यीशु मसीह की दया और अनुग्रह के कारण मैं बिल्कुल चंगी स्वस्थ हुई। प्रभु ने यीशु मसीह ने मुझे आराम दिया और प्रभु ने मुझे आशीषित किया और प्रभु ने इस प्रॉब्लम से आज़ाद किया। मैं यीशु मसीह का इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि इस अनुग्रह दया और चंगाई के लिए कि प्रभु ने मुझे चंगाई दी। मैं इसके लिए यीशु मसीह जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। ये सब कुछ इसलिए होने पाता है जब हम यीशु मसीह के वचन में चलने की कोशिश करते हैं और जब हम वचन पे विश्वास करते हैं तो हमारे विश्वास के द्वारा प्रभु यीशु मसीह हमें हर बीमारी से, हर दुख होता है, हर परेशानी से यीशु मसीह हमें छुड़ाते हैं और आशीषित करते हैं। हालेलुया। मैं यीशु मसीह जी के लिए, इस आशीष के लिए, इस अनुग्रह दया के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। सबको जय यीशु। सबको जय यीशु मसीह के। मेरा 2 हफ्ता पहले के गवाही है। मेरे पति के काम धंधा नहीं चल रहा था। हम चले गए गांव और शैतान हमें बहुत झुकाया था, बहुत गिराया था, बहुत परेशान रहते थे। आके गांव से भैया जी से दुआ करवाई। मेरे पति के काम धंधा मैंने चलने लगा। मेरा उससे पीछे बीते हफ्ता के गवाही है। मैं पिछले संडे आई तो मेरे को सर्दी जुकाम से बहुत घबराहट बेचैनी हो रहा था। दवाई खा रही थी, नहीं आराम हो रहा था। भैया जी से दुआ करवा के गई। फिर गई रूम पे तो सोमवार वाले दिन मैं छुट्टी मार ली खांसी जुकाम के वजह। मंगल वाले दिन फिर छुट्टी मार ली, खांसी नहीं आराम मिल रहा था मेरे को। बहुत खांसी है ना, बुखार से खाना बनाने को मन कर रहा था। फिर देखते देखते मैं धन्यवाद तो प्रभु जी के दे रही थी पर आराम नहीं मिल रहा था। देखते देखते मैं 4 बजे भैया जी के पास फिर फ़ोन करी। देखते देखते मैंने खांसते खांसते 3-4 हल्ला मुँह से ब्लड आ गया था। मेरे को देख के घबराहट हो रहा था बहुत। आज सर में दर्द, बुखार जा ही नहीं रहा था दवाई लेते हुए भी। फिर भैया जी से दुआ करवाई 4 बजे, बुखार भी आराम मिल गया। उसी टाइम से खांसी मेरा बिल्कुल आराम मिल गया। उस टाइम से फिर एक बार भी नहीं खांसी। प्रभु यीशु मसीह को मैं लाखों लाखों धन्यवाद देती हूँ। यही मेरा गवाही है। एक मेरा गवाही और है 2 महीना पहले के, जब मैं गांव जाने के समय में मेरे को याद तो नहीं पड़ा। एक बाइक भैया जी से बता दी कि मैं जा रही हूँ गाँव, जन्मतिथि बनवाना है। हमें कुछ पैसे रखे थे तो वो पैसे जिसके पास रखी थी वो आदमी ख़त्म हो गया था। तो मेरे को डर हो गया था कि जाओ, जब ख़त्म हो गया तो मेरा पैसा निकलेगा ही नहीं। तो मैंने गई तो कोई है तो उससे बात करी तो बोला कि कुछ पैसे लगेगा, दूसरी खाता खुलेगा, निकल जाएगा। फिर वो लिख के दिया पर्ची। तो मैं खुद दूसरी पोस्ट ऑफिस में गई। तो मैंने 1 से 2 बार गई। प्रभु यीशु मसीह को मैं धन्यवाद दी उस टाइम कि प्रभु यीशु मसीह मेरा काम हो जाएगा ना, मैं गवाही बोलूँगी जाकर। प्रभु यीशु मसीह के महिमा से, अनुग्रह से मेरा काम हो गया। मैं दोनों हाथ उठा कर प्रभु यीशु मसीह के धन्यवाद देती हूँ। चंगाई तो बहुत देते हैं लेकिन याद नहीं पड़ता है कि आदमी बोल पाए। बहुत सारी मदद करते हैं प्रभु यीशु मसीह। यही मेरा गवाही है। सबको जय यीशु मसीह। सभी को जय यीशु की। मेरा नाम रेशमा है। मेरी गवाही ये है कि मैं जब पहली बार आई थी अपने मैके दिल्ली तो मुझे नहीं पता थी परमेश्वर के बारे में। तो मैं मंजू दीदी के पास गई, मेरी मम्मी लेके गई। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती कि परमेश्वर ने मुझे चुना और मैं परमेश्वर के धन्यवाद से मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और मेरी सारा कुछ हालात बदले मेरे परमेश्वर ने, मेरी ज़िंदगी बदली, मेरा पूरा परिवार बदल गया प्रभु की दया से। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु का। मैं बहुत ज़्यादा धन्यवाद करती हूँ। मैं पढ़ी भी नहीं हूँ और परमेश्वर ने मुझे पढ़ा भी दिया और मेरा पूरा परिवार मेरे परमेश्वर ने चुन लिया। प्रभु ने, मैं प्रभु का बहुत ज़्यादा मैं धन्यवाद करती हूँ। और जो भी लड़ाई झगड़ा हुआ था मेरे घर में पंजाब में, जो गोलियां बम चले थे, प्रभु की दया से परमेश्वर में तो हिम्मत हार गई थी पर प्रभु की दासिनी ने मेरे लिए प्रार्थना करी, मंजू दीदी ने। मैं प्रभु का बहुत ज़्यादा धन्यवाद करती हूँ कि जो हमारा घर और पूरा पठानकोट को बचा रहा प्रभु की दया से। सभी को जय यीशु मसीह। सबको जय यीशु मसीह की। हालेलुया। रोमियो की पुस्तक 8 अध्याय और उसकी 1 आयत से वचन में चलते हैं हम लोग। सो
अब जो यीशु मसीह में है, उन पर दंड की आज्ञा नहीं। इन पर जो अब यीशु मसीह में है, क्योंकि वो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। तो बहुत सारे लोग यीशु मसीह में आ जाते हैं, बुलाए तो बहुत पर चुने हुए थोड़े। अब इसमें दोनों बातों को ध्यान से समझिए, क्योंकि जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। अगर आप यीशु मसीह में आ गए हो और आज भी शरीर के अनुसार चलते हो, शरीर के अनुसार बुरे विचार रखना, निंदा चुगली करना, गालियाँ बकना, व्यभिचार करना, पाप करना, मतलब जैसे शारीरिक थे पहले आज भी आप करते हो, तो अभी भी आप यीशु मसीह में आकर के भी नहीं आए, अभी आपका उद्धार नहीं हुआ। प्रभु ने चुन लिया, लेकिन प्रभु ने चुनने का मतलब है कि प्रभु के स्वभाव में हमें बदलना है, तब्दील होना है। और स्वभाव कौन सा? अभी भी शारीरिक और संसारिक। तो अब जो यीशु मसीह में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। तो प्रभु ने दंड तो तोड़ दिया यीशु मसीह आने पर। अब तुम्हें शारीरिक रूप से अपने आप को खत्म करना पड़ेगा और आत्मिक रूप से जलाना पड़ेगा, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं बल्कि परम आत्मा के अनुसार चलते हैं। अगर सचमुच आपकी आत्मा आपको दोषी ठहराती है, अगर आपसे निंदा हो रही है, तो पता लग रहा है कि प्रभु ने कहा निंदा नहीं करना। मत्ती 7 की 1 और 2 आयत पे लिखा, दोष ना लगाओ कि तुम पे भी दोष ना लगाया जाए, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उस नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। दोषी ना ठहराओ तो तुम भी दोषी ना ठहराए जाओगे। तो कहना यह है कि आपको अभी पवित्र होना पड़ेगा। क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने यीशु मसीह में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। कौन सी 2 व्यवस्था से? पाप करने से, और पाप के कारण मनुष्य जो है बीमार होता है, पाप के कारण मनुष्य मृत्यु का स्वाद चखता है। मृत्यु मतलब पाप के कारण नरक में जाना पड़ता है। शरीर में सबकी मृत्यु होगी, विश्वासी की भी अविश्वासी की भी। लेकिन अगर एक विश्वासी होते हुए भी उसने पाप करना नहीं छोड़ा, तो उसकी आत्मा स्वर्ग में नहीं जाएगी। उसने यीशु मसीह को माना, मत्ती 24 की 13 आयत को, जो अंत तक धीरे धीरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। लेकिन उसने यीशु को माना, यीशु मसीह बना रहा, लेकिन यीशु मसीह की आज्ञा कभी नहीं मानी। क्योंकि वचन के सुनने वाले धर्मी नहीं, उस पर चलने वाले धर्मी ठहराए जाएंगे। अब वचन पे चल नहीं रहे तो धर्मी की लिस्ट में नहीं आए। वो परमेश्वर धर्मी है, पवित्र, अति पवित्र है। वो मुझको आपको धर्मी बनाना चाहते हैं, धर्म परिवर्तन नहीं करना चाहते, धर्मी बनाना चाहते हैं, पवित्र बनाना चाहते हैं, निष्पाप, निष्कलंक, बेदाग और पवित्र करना चाहते हैं। तो परमेश्वर धर्मी है, इसलिए वो धर्मी परमेश्वर धार्मिकता की शिक्षा देता है, धर्म की शिक्षा नहीं देता। धर्म अलग है, धार्मिकता परमेश्वर की शिक्षा के अनुसार चलना है। हालेलुया। क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल कमजोर होकर ना कर सकी, उसको स्वयं परमेश्वर यहोवा जी ने किया। कैसे? अर्थात यानी अपने ही पुत्र, यानी इकलौते पुत्र यीशु मसीह नासरी को इस पापी शरीर में, पाप में शरीर की समानता में और पाप के बलिदान होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। हालेलुया। तो इंसान का शरीर पाप करता है, और उस शरीर से पाप कौन करवाता है? दुष्ट आत्मा, संसार की बातें। लेकिन शुद्ध आत्मा, परमेश्वर का वचन उन पापों से मुक्ति दिलाता है, और धीरे धीरे जो अंग होते हैं उनको इस शिक्षा के कारण मनुष्यों को शिक्षा दी जाती है कि तेरे अंदर ये पाप है। और परमेश्वर का वचन ये कहता है, ये हमारा आईना है। बाइबल का वचन
आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। यीशु ने सिखाया कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता परमेश्वर यहोवा तक नहीं पहुँच सकता। यूहन्ना 14:6 और प्रेरितों 4:12, और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार, मोक्ष, मुक्ति नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य जाति में यीशु मसीह नासरी जी के अलावा और कोई दूसरा नाम ही नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार, मोक्ष, मुक्ति पा सके। केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ एक नाम जो सब नामों में श्रेष्ठ है, जिसने मृत्यु के डंक को तोड़ा, मौत पे विजय प्राप्त करी और मुर्दों में से जी उठा 3 दिन 3 रात बाद और आज तक जिंदा है। हालेलुया, आज तक जिंदा है। और जो उसके वचन के अनुसार अपने शरीर से पाप करना छोड़ेंगे, परमेश्वर से प्रार्थना करके प्रभु का भय मान के उसकी आज्ञाकारिता में जिएंगे, वो सब पवित्र होते चले जाएंगे। और जो पवित्र होते चले जाएंगे उनके ऊपर से दंड, पाप, शराब, निर्बलता, दुर्बलता, गरीबी, परेशानियां सब टूटती चली जाएंगी। हालेलुया। कितने सारे अस्पताल है, अस्पतालों में लोग भर्ती होते हैं, MRI, CT स्कैन, अल्ट्रासाउंड, बहुत तरह के उनसे जांच होती है, यूरिन टेस्ट, ब्लड टेस्ट, बलगम टेस्ट, स्टूल टेस्ट, एक एक चीज़ की जांच होती है, लेकिन बीमारी पकड़ में नहीं आती। और जो उनकी मशीन बताती है उस यंत्र के अनुसार वो उसकी दवाई देना शुरू कर देते हैं। उस दवाइयों से कुछ लोग मरीज ठीक भी जाते हैं, कुछ लोग बच भी जाते हैं और कुछ लोग मर भी जाते हैं, लेकिन उसका पैसा बहुत लगता है। परमेश्वर आपको बिल्कुल बिना किसी दवाई के फ्री में आपको ठीक करते हैं, अपने वचन के द्वारा, अपनी शिक्षा के द्वारा, अपनी आज्ञाकारिता में रहने के द्वारा। तो परमेश्वर का दिल जलाते रहे, आप शारीरिक रूप से काम करते रहे, तो शारीरिक व्यक्ति जो होता है वो कभी परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता, क्योंकि शरीर अलग है और आत्मा अलग है। शरीर कमजोर, निर्बल है, इसकी आयु 120 साल निर्धारित है, और आत्मा अमर है। आत्मा कभी नहीं मरेगी। इस शरीर में जब तक वो आत्मा रहती है, मनुष्य का शरीर जीवित रहता है, और जब वो आत्मा निकल जाती है तो मनुष्य मृत्यु का स्वाद चखता, मर जाता है। उसको फूंक देते हैं या दफना देते हैं, तब मिट्टी ज्यों की तो मिट्टी में मिल जाएगी। परमेश्वर का आत्मा जिसने उसे दिया है उसके पास लौट जाएगा न्याय के लिए, और वहां परमेश्वर उसको उसकी सारी जीवन की जो भी उसने किया है वीडियो खोल के दिखा देंगे कि देख, जब से तू पैदा हुआ धरती पे रहते तूने ये कर्म, सुकर्म और कुकर्म दोनों जो काम किए इस शरीर में रहते हुए, अब तेरे को इसके अनुसार तेरा न्याय होगा। तो उसकी आत्मा, अगर उसने परमेश्वर के वचन को सुन करके उसका आदर नहीं किया, उसके अनुसार नहीं चला, उसकी आत्मा अनंत काल के लिए नरक में डाल दी जाएगी। वो दूसरी मृत्यु है, आग और गंधक की झील। और एक मृत्यु शरीर में होती है जो 120 साल के अंदर हो जाएगी। तो यहाँ इसलिए लिखा है, 3 आयत दोबारा पढ़ रहा हूं, क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी, उसको स्वयं परमेश्वर ने किया। कैसे? यूहन्ना 3:16 में लिखा कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उनके पुत्र यीशु मसीह नाम से विश्वास करे वो नाश ना हो, मतलब नरक में ना जाए, परंतु अनंत जीवन पाए, अनंत काल तक जीवित है। तो इसलिए लिखा है उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही बेटे, अपने ही पुत्र को इस पापी शरीर की समानता में और पाप के बलिदान होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। हालेलुया। पर यीशु मसीह ये आए और उनको भी शरीर में रहकर मरना पड़ा, लेकिन परमेश्वर ने 3 दिन 3 रात के बाद उनको मुर्दों में से जिंदा किया, और ना केवल जिंदा किया, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार उनके हाथ में दे दिया। और ना केवल उनके हाथ में दे दिया, बल्कि उन्होंने कहा कि जिसके पास मेरा पुत्र यीशु मसीह नासरी होगा, उसके पास पिता यहोवा भी होगा और पवित्र आत्मा भी होगा, क्योंकि तीनों एक है। तो 4 आयत में लिखा, इसलिए कि व्यवस्था की विधि हम में जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाए। तो ये व्यवस्था जो उसकी पुराने नियम की व्यवस्था थी, उस विधि को आत्मा के अनुसार चलना है, विश्वास के अनुसार चलना है।
तो जो कोई यीशु मसीह विश्वास करेगा, इब्रानी 11 की 6 पे लिखा है, और विश्वास बिना उसे परमेश्वर को, यीशु मसीह जी को प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है, और अपने खोजने वाले खोजियों को उसका प्रतिफल देता है, इसलिए देगा। क्योंकि हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए हमारा परमेश्वर मुर्दों में से जी उठा और आज तक जीवित है, इसलिए हम जिंदा परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। क्रूस पे क्रूसीफाइड किया गया, उनके हाथ पैरों में खूंटे ठोके गए, पसली पे भाला मारा गया, पीठ पे 39 कोड़े मारे गए, सर पे कांटों का ताज पहनाया गया, पानी की जगह सिरका पिलाया, मुंह पे थूका, कपड़े फाड़े, गंदी गंदी उनको गालियां शब्द बोले, और वो सब मेरे और आपके पापों का जुल्म जो होना था हमारे और आप पर, वो यीशु मसीह ने अपने पर ले लिए। यहोवा जी ने अपने बेटे पर वो सारे लाद दिए। इसलिए अब जो यीशु मसीह में एक नई सृष्टि है, उस पर दंड की आज्ञा नहीं। पुरानी बातें बीत गई, देखो सब नई हो गई। हालेलुया। इसलिए क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा के वचनों पर मन लगाते हैं। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु नरक है, परंतु आत्मा पर, बाइबल की शिक्षा पर, बाइबल के वचन पर मन लगाना जीवन और शांति है। मतलब धरती पर आपके जीवन में जो भी तकलीफें हैं, इस वचन को पढ़ने से, सुनने से, रोमियो 10:17 में लिखा है, विश्वास सुनने से, सुनना यीशु मसीह जी के वचन से होता है। रोमियो 10 की 11 पे लिखा है, जो कोई महाति पवित्र शास्त्र की वाणी पर, इन 66 पत्रियों पर, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य पर, जो कोई इन वचनों पर विश्वास करेगा, वो कभी लज्जित, अपमानित, बेइज्जत, शर्मिंदा ना होगा। इस वचन में सामर्थ्य है, इस वचन में जीवन है। तो ये दुनिया में जितने भी शैतान ने लोगों को भरमाया है और निर्बल और दुर्बल किया है, इस वचन से जब तक लोग दूर रहते हैं, तब तक उनके जीवन में शैतान हमले करता रहता है। शैतान स्वयं जानता है कि जो व्यक्ति इस वचन पे चला गया और इसका आदर करने लगा, इसे प्रेम करने लगा, इसके वचन के अनुसार जीने लगा, उसके ऊपर से दुख खत्म हो जाएंगे, उसके घर से बीमारियां खत्म हो जाएंगी, उसके घर से निर्धनता चली जाएगी, गरीबी चली जाएगी, और धनाढ्य हो जाएगा, धनवान हो जाएगा। जानता है शैतान। इसलिए वो उस धर्मी परमेश्वर के धार्मिकता की शिक्षा को धर्म में बदल के लड़वा देता है कि तुम्हारा तो ये मजहब है, तुम्हारा तो ये धर्म है। धर्म के नाम पे लोगों को लड़वा देता है, जबकि परमेश्वर का कोई धर्म नहीं होता। वो सबको एक बराबर सर्दी, गर्मी, बरसात और एक बराबर ऑक्सीजन देता पूरी सृष्टि में। ना केवल पूरे हमारे इंडिया में, भारत में, पूरी सृष्टि, धरती, सौरमंडल में जब तक मनुष्य को ऑक्सीजन सांस मिलता रहेगा, मनुष्य जीवित रहेगा। तो किसी पक्षपात नहीं करता, वो धर्मी अधर्मी दोनों पे में बरसाता है, दोनों को बराबर सांस देता है। बस वो इंतजार करता है कि मेरा वचन इस तक पहुंचे और ये मेरे वचन को समझे, और अगर अनपढ़ है तो सुने और अपना ईमान, भरोसा, विश्वास लाए और इस वचन के अनुसार जीना शुरू कर दे, तो मैं इस पर दया करने के लिए मैंने स्वर से हाथ बढ़ाया है। हालेलुया। तो परमेश्वर अपने किसी ना किसी जन को आपके जीवन में भेजते हैं ताकि आप बीमारी से, टेंशन से, गरीबी से, रोगों से, सबसे बच जाओ और धरती पे जीवन आनंद का और स्वर्ग में अनंत काल का बहुतायत का जीवन पाओ। इसलिए यूहन्ना 10:10 पे लिखा है, चोर केवल चोरी करने, घात करने, नष्ट करने के लिए आता है, परंतु मैं यीशु मसीह नासरी इसलिए आया कि वे जो इस वचन का आदर करें, वे जो इस वचन में विश्वास करें, वे जीवन पाएं और बहुतायत का पाएं, अनंत काल का जीवन पाएं, कभी ना मरे, अमर हो जाए। हालेलुया। तो यहां लिखा है, क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु नरक है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है। और जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न, खुश नहीं कर सकते। तो यहां लिखा है, परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में यीशु मसीह का आत्मा नहीं
तो वह उसका जन्म ही नहीं है। और यदि यीशु मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है, परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। और यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मुर्दों में से जिलाया, जीवित किया, तुम में बसा हुआ है, तो जिसने यीशु मसीह को मरे में से जलाया वह तुम्हारी एक ना एक दिन मर जाने वाली देह को, एक ना एक दिन मर जाने वाले शरीर को, जो कि 120 साल में जरूर मरेगा, ये मट्टी का शरीर मट्टी में मिलेगा, तो पर तुम्हारी आत्मा नहीं मरने दूंगा मैं। तुम्हारी आत्मा को आज तुम मेरे यहां राजदूत हो, मरने के बाद, न्याय के बाद तुम्हारे को स्वर्ग में स्वर्गदूत बना दूंगा, अपना काम सौंपूंगा। अरे भैया, यहां भी काम दे रहा हूं, वहां भी और काम दूंगा, सिर्फ मेरा धन्यवाद देने के कारण। और यहां भी सुखी खुशहाल रखूंगा। रोटी कपड़ा मकान चाहिए ना आपको, भरपूर से दूंगा। आपको अच्छी बुद्धि ज्ञान चाहिए ना, खूब सद्बुद्धि दूंगा, अच्छी बुद्धि दूंगा। आपको धन दान चाहिए ना, धन दान से संपन्न कर दूंगा, कभी गरीबी नहीं देखने दूंगा आपको, खूब फलन दलन करूंगा। आपकी आने वाली पुस्तक तक के लिए इतना कर दूंगा कि जब तुम्हारी आंख बंद हो तुम्हें कोई चिंता नहीं होगी, तुम बहुत कुछ बंटवारा करोगे। बेटा ये तेरे लिए, ऐसे इब्राहिम इसहाक को, इसहाक ने याकूब को, समझे, और याकूब ने और बच्चों को, सब 11 बच्चे बेटे, उनको सबको दिया, बहुतायत से दिया उसने। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर किस तरीके से काम करते हैं। वो आपके आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुतायत से करके जाएंगे। आपको कल अपने बच्चों के लिए कुछ सोचना नहीं है। जिसने आपको चुना उसने 1000 पीढ़ी आने वाली है आपकी, उसके बारे में पहले ही प्लानिंग बना रखी है कि 1000 पीढ़ियों को मैं कैसे आशीष दूंगा, कैसे उन पर करुणा दया करूंगा, कैसे उनके शादी ब्याह करूंगा, कब किसको कहाँ सुखी रखूंगा। ये मेरा काम है, मेरे से प्रार्थनाएं करो बस। तुम्हें नहीं सोचना तुम्हारे बच्चों के लिए कब शादी होगी, किससे होगी, और उसके लिए पैसे का इंतजाम कहाँ से होगा। प्रभु कह रहा है, आप प्रार्थना करो, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओ तो खोला जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे। जो मनुष्य मांगता है यीशु मसीह नासरी से, जिंदा परमेश्वर से, उसको मिलता है। और जो खटखटाता है उनके नाम से, उसके लिए स्वर्ग का द्वार खोला जाएगा। और जो ढूंढता है, प्रभु कहता है मैं उसे मिलता हूं, वो पाएगा उसे। हालेलुया। मैं तुमको कमी नहीं आने दूंगा, सिर्फ आप मेरे वचन का आदर करें और मुझे धन्यवाद दें। तो लिखा है 11 आयत पे, और यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मुर्दों में से मरने के बाद 3 दिन 3 रात के बाद जीवित किया, जलाया, तुम में बसा हुआ है, तो जिसने यीशु मसीह को मुर्दों में से जलाया वह तुम्हारी एक ना एक दिन मरणहारी देह को भी अपने आत्मा के द्वारा, अपने तेज के द्वारा, अपनी सामर्थ के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। आमीन। सो भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं, ताकि शरीर के अनुसार दिन काटें, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, नरक में जाओगे। और यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। शरीर आपसे कहेगा ये पाप कर ले, विचार कर ले, और आत्मा कहेगी नहीं, प्रभु ने तेरे लिए पत्नी उठाई है, तेरे लिए पति उठाया है, उसके साथ वफादार रहना। शरीर कहेगा चोरी कर ले, परमेश्वर का आत्मा सिखाएगा चोरी ना करना। इसके खिलाफ झूठी गवाही दे दे, परमेश्वर ने 10 आज्ञा में उठाया कि झूठी साक्षी ना देना। शरीर कहेगा खून कर दे, हत्या कर दे, पर आत्मा कहेगी खून ना करना, बल्कि ऐसे की संगति में भी ना रहना। हालेलुया। शरीर कहेगा माँ बाप का अनादर कर, माँ बाप की बेइज्जती कर, पर आत्मा कहती है नहीं, जो अपने माँ बाप की और अपने सास ससुर की इज्जत करेगा मैं उसकी आयु उम्र दराज कर दूंगा, आयु बढ़ा दूंगा उसकी, मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा। अपने माँ बाप की सेवा करना, अपने माँ बाप की कभी आंसू मत गिराना, कभी उनका दिल ना दुखाना। तुम्हारे माँ बाप ने कैसे पाल पोस के बड़ा किया है, माँ ने 9 महीने अपनी कोख में रखा और पिता ने बाहर जा के कमा के कैसे भी तुम्हारे को
पाला पोसा पढ़ाया लिखाया बड़ा किया कि कल तुम बुढ़ापे में उनका सहारा बनो, और आज तुम अपने माँ बाप को दुत्कारो एक कुत्ते के समान। मैं बता रहा हूं आने वाले टाइम में तुम्हारे को इससे भी ज्यादा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि जो तुम बो रहे हो काटोगे जरूर, क्योंकि मनुष्य जो बोता है वो काटता जरूर है, याद रखना। इसलिए अपने माँ बाप का अपने सास ससुर का दिल नहीं दुखाना, और सास ससुर जो हैं उनका भी फर्ज है कि वो अपने बेटे बहू और बेटी दामाद उनका दिल भी ना दुखाए। वयस्क हो गए उनको प्यार से आदर दें, दोनों तरफ से होता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलें। तो लिखा है क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, नरक में जाओगे, और यदि आत्मा से देखी क्रियाओं के मारोगे तो जीवित रहोगे, स्वर्ग में रहोगे। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के अनुसार परमेश्वर की शिक्षा के अनुसार चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र पुत्री हैं। वे ही, सब नहीं, वे ही जो इस बाइबल की शिक्षा के अनुसार चलते हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर देखते हैं आपको, तो इसलिए परमेश्वर आपको शिक्षा देते हैं। एक अच्छी बुनियाद आपके जीवन में रखी जाती है शिक्षा के द्वारा। एक अच्छा आचरण, एक अच्छा व्यवहार, यीशु मसीह का आचरण तुम्हारे अंदर रखा जाता है इन शिक्षा के द्वारा, ताकि तुम आशीष पाओ। तो परमेश्वर देखते हैं आपको। ये किसी प्रधान वरदान लोगों की बातों पर भरोसा मत रखना। भजन संहिता 146 निकालेंगे, भजन संहिता 146, एक ऐसे यह की स्तुति करो, यहोवा की स्तुति करो, हे मेरे मन यहोवा की स्तुति कर। मैं जीवन भर यहोवा जी की स्तुति करता रहूंगा। जब तक मैं बना रहूंगा तब तक मैं अपने परमेश्वर का भजन गाता रहूंगा, गुनगुनाता रहूंगा। हालेलुया। तुम प्रधानों पर, लीडरों पर, अगुओं पर भरोसा नहीं रखना, ना किसी आदमी पर, मनुष्य पर, इंसान पर, धर्मगुरु पर भरोसा मत रखना, क्योंकि उसमें उद्धार, मोक्ष प्रदान करने की भी शक्ति नहीं है। कोई मनुष्य तुम्हारा मोक्ष नहीं करा सकता। क्यों? क्योंकि एक ना एक दिन 120 साल के अंदर उनको मरना है, और मरने के बाद उनमें से कोई भी जिंदा नहीं होगा। उनको दफना दिया जाएगा या फूंक दिया जाएगा, उनकी समाधि बना दी जाएगी। लोग देखने आएंगे और नाम लिख दिया जाएगा ये फलाने व्यक्ति की समाधि है। बस एक दार्शनिक स्थल बन जाएगा कि एक जमाने में यहां कोई पैदा हुआ था और ये मनुष्य बहुत महान था, ये उसकी समाधि है। बस लोग एंजॉय करने के लिए आएंगे, टिकट भी लगा देंगे बहुत से लोग जगह देखने के। लेकिन उस समाधि के अंदर उसके लाश की हड्डियां या जलने के बाद उसकी राख को दबा रखा, और मुर्दे कंकाल की से कभी बात नहीं करते। तो यहाँ लिखा है तुम प्रधानों पर भरोसा ना रखना, ना किसी आदमी मनुष्य पर, क्योंकि उसमें उद्धार करने की भी शक्ति नहीं। उसकी भी आत्मा, उसकी भी जान एक ना एक दिन निकलेगी और वह भी मिट्टी में मिल जाएगा। उसी दिन उसकी सब प्लानिंग, सब कल्पनाएं, सारी योजनाएं, सारे वायदे नष्ट हो जाएंगे, नाश हो जाएंगे। जो उसने प्रॉमिस किया ना तुम्हारे लिए ये करूंगा, वो करूंगा, मैं देश के लिए वो करूंगा, मर गया तो क्या करेगा? जमीन में पड़ा हुआ दफना दिया, उसे समाधि बना दी, इसका स्मृति स्थल। क्या ही धन्य है जिसका सहायता करने वाला सहायक याकूब का परमेश्वर है। इब्राहिम, इसहाक, याकूब, और याकूब से आगे उसके पीछे चलने वाले लोग याकूब का वंश कहलाएंगे। तो क्या ही धन्य है जिसका परमेश्वर याकूब का परमेश्वर है, जिसका भरोसा अपने परमेश्वर यहोवा जी पर है, उनके इकलौते बेटे यीशु मसीह नासरी पर है, उनके वचन पर, जिस परमेश्वर ने अपने बड़े
नाम से बढ़कर अपने वचन को महत्व दिया है। हालेलुया। आपका भरोसा वचन पर होना चाहिए, यीशु के श्रेष्ठ नाम पर होना चाहिए। वह आकाश और पृथ्वी और समुद्र और उनमें जो कुछ है सभी का करता है, सबको रचने वाला, बनाने वाला क्रिएटर है। और वह अपना वचन, अपना वायदा अनंत काल के लिए, सदा का मतलब फॉरएवर, अनंत काल के लिए पूरा करता रहेगा। वह पिसे हुओं का न्याय चुकाता है। जो लोग पिछड़े होते हैं, बीमारी में, गरीबी में, मुकदमों में, केस में, गरीबी में, दुखों में, समस्याओं में, कोर्ट कचहरी थानों में, पुलिस थानों में, फौजदारी के मुकदमों में, कई तरह की परेशानी होती है। अपने बेटी दामाद के झगड़ों में, अपने बेटे बहू के झगड़ों में, कई जगह पिसे होते हैं, कई तरह से पिसता है इंसान। तो लिखा है वह पिसे हुओं का न्याय चुकाता है और भूखों को रोटी देता है। जो लोग भूख से तड़प रहे हैं, भूख के कारण कुछ लोगों को भीख मांगनी पड़ रही है। उनको ये नहीं पता भीख क्यों मांगनी पड़ रही है, क्योंकि उन्होंने अपने सृजनहार, पालनहार, जो मुर्दों में से जी उठा जीवित परमेश्वर को छोड़ के, ये उनके भीख मांगने का कारण, ये उनकी बीमारियों का कारण। अब कहते हमारे भाग्य में लिखा था, जब अच्छा समय था तब हमने सुख भोगा, आज हमारे पास बुरा समय आया तो इसलिए दुख भुगत रहे हैं। नहीं, समय अपनी रफ्तार चलता है, लेकिन जब हम परमेश्वर की आज्ञा तोड़ करके इस वचन से अलग होकर जीते हैं, अपनी बुद्धि चलाते हैं, किसी मनुष्य को परमेश्वर का दर्जा देते हैं, तो असली परमेश्वर को जलन होती है और हमारा परमेश्वर के साथ कनेक्शन, रिश्ता टूट जाता है। और जो हमको परमेश्वर खुश होकर के, जो हमें आत्मा देते हैं, जीवन देते हैं, सांस देते हैं, जिसे हम खुश होते हैं, मुबारक हो बेटा हुआ है, मुबारक हो बिटिया हुई है, लड्डू मिठाई बांटते जब बच्चा पैदा होता था। जिसने आत्मा भेजी स्वर्ग से, उस स्वर्ग में रहने वाले परमेश्वर को भूल करके जलन यहां से शुरू हो जाती है। यहां लिखा है वह पिसे हुओं का न्याय चुकाता है और भूखों को रोटी देता है। या वह बंदियों को, जो बंधन में, भाई बहन, कोई जेल में बंद है, कोई बीमारी में बंद है, कोई कर्जे में बंद है, कोई टेंशन डिप्रेशन में बंद है, उससे निकलने के लिए वो तरह तरह के ऐसे बंधनों में फंस गए हैं। वो भाई बंधु उन बंधनों में फंस गए हैं। उन बंधनों से एक ही व्यक्ति मुक्त कर सकता है, जिसने सृष्टि को बनाया, जिसने आकाश, सूरज, चांद, सितारे, धरती, प्रकृति, जीव जंतु, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, मुझे और आपको बनाया। वो मुर्दों में से जी उठा और उसका नाम यीशु मसीह नासरी है। हालेलुया। उससे प्रार्थना कर तो तेरे सब मार्ग, बंद मार्ग खुल जाएंगे, तेरे द्वार खुल जाएंगे। इसलिए वह पिसे हुओं का न्याय चुकाता है, भूखों को रोटी देता है। या वह बंधुओं को, जो बंधन में, भाई बंधु जो बंदी हो गए, भाई बंधु बंदी हो गए, उन बंधनों में बंधे हुए बंदियों को छुड़ाता है। या वह अंधों को आंखें देता है, या वह झुके हुए को सीधा खड़ा करता है, या वह धर्मियों से मोहब्बत रखता है, प्रेम रखता है, या वह पराये देश से आए हुए लोगों की रक्षा करता है, परदेशियों की रक्षा करता है, और अनाथों और विधवाओं को तो संभालता है, परंतु दुष्टों के मार्ग को टेढ़ा मेढ़ा करता है। जो लोग दूसरे के जीवन में कांटे बोते हैं, दुख बोते हैं, वो कभी सुखी नहीं रहते। हे सियोन, यहोवा सदा के लिए तेरा परमेश्वर पीढ़ी पीढ़ी तक राज्य करता रहेगा। यहोवा की स्तुति करो, आमीन। निर्गमन 20 अध्याय। तब स्वर्ग से परमेश्वर ने आकाशवाणी की और ये वचन कहे, हालेलुया। तब यहोवा परमेश्वर ने सब वचन कहे कि सुन इंसान, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूं। जब यीशु मसीह पैदा नहीं हुए थे, यहोवा जी सारी सृष्टि को कंट्रोल करते थे। तो इंसान सुन ले, मैं तेरे को अपना नाम बता रहा हूं, मेरा नाम यहोवा है, हालेलुया। और अनंत काल तक यही नाम रहेगा। तो यहोवा जी यीशु मसीह जी के पिता है।
कि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ जो तुझे दासत्व गुलामी के घर अर्थात मिस्र देश से निकाला है। मेरे आपके पूर्वज मिस्र देश में राजा फिरौन के पास कैद थे। तू अपने लिए कोई मूर्ति खोदकर ना बनाना, ना किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में व पृथ्वी पर पृथ्वी के जल में है। तू उनको दंडवत नबूवत प्रणाम नमस्कार नहीं करना और ना उनके लिए नाम की उपासना करना, व्रत रखना, क्योंकि अगर तूने ऐसा किया, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ, जल उठूंगा उन्हें। अगर मेरे सिवा किसी और को तूने दंडवत नबूवत किया तो परमेश्वर कह रहा है मेरा चौथा नाम जलनशील परमेश्वर है। पहला नाम यहोवा जी, दूसरा नाम यीशु मसीह नासरी जी, तीसरा नाम पवित्र आत्मा जी और चौथा नाम जलनशील परमेश्वर, जल उठने वाला परमेश्वर। ठीक उस प्रकार यहाँ जितने लोग शादीशुदा हैं और जिनके बच्चे, अगर उनका बच्चा उनको छोड़ के पड़ोसी को मम्मी डैडी बोलेगा तो तुमको जलन उठती है कि रहता यहाँ, खाता यहाँ, सोता यहाँ, पहनता यहाँ, मैं क्या मर गई हूँ, मर गया हूँ। जो मेरे होते हुए दूसरे को माँ बाप बोलता है, निकल जाके उसी घर में रहे जब तूने नया अम्मा भाऊजी बना लिया था। जैसे तुम्हारे दिल में जलन उठती है, ऐसे परमेश्वर का दिल जलता है। शैतान ऐसे दबोच देता है, पता नहीं लगने देता। लोग सोचते कोई बीमारी है, हार्ट अटैक हो गया, ब्रेन हेमरेज हो गया। वो हार्ट अटैक और ब्रेन हेमरेज नहीं है। हार्ट अटैक का मतलब होता है हृदय पर हमला। रात को हार्ट फेल हो गया, अरे कमरा बंद है, दरवाजा बंद है, कमरे में कोई आया नहीं, तुम्हारा हृदय किसने दबा दिया, तुम्हारी ब्रेन की नसें किसने दबा दी, ब्रेन हेमरेज हो गया। वो दुष्ट आत्माएं जो परमेश्वर नहीं थी, तुमने उनको परमेश्वर के तुल्य समझ के उनको दर्जा दिया, उनका आदर किया, सोते सोते तुम्हें दबा के मार दिया। और तुम सोच रहे हो कि हृदय गति रुकने से, हार्ट अटैक होने से, यानी हृदय पर हमला होने से। अरे दरवाजा बंद, अंदर कुंडी लगी है, कौन घुसा रात को जिसने हृदय पर हमला किया? दुष्ट आत्माएं। वो दबोच देती है इंसान को। बुरे बुरे सपने आते हैं, सपने में दबोच के मार देती है, आवाज नहीं निकलने देती है, बिस्तर पर छटपटाते रहते हैं, चीखते उनकी आवाज बाहर नहीं सुनते, पति साथ में सर उनको आवाज नहीं पहुंचती। दुष्ट आत्मा उनको दबा देती है, दुष्ट आत्मा मार देती हैं। फिर कहते भैया जी दुआ करो, कुछ बचा लो इन्हें, और मुझे बताया तक भी नहीं। मुझे रात को फोन करो, रात को ही मैं उठाता हूँ। हम कोशिश करते हैं कि सबको आपको अटेंड करें, और थोड़ा रेस्ट हमें भी चाहिए। हम प्रचार कर रहे हैं, ये फोन साइलेंट है, अब कोई हम बात नहीं कर सकता, कोई भी। मेरी पत्नी मुझसे बात करना चाहे नहीं कर सकती, फोन बंद है। इसमें प्रभु की खिदमत, उसकी सेवा कर रहे हैं हम, हर वक्त फोन नहीं। प्रभु जानते हैं कब किससे बात करानी है, लेकिन मिस कॉल डाल के छोड़ दो, हम खाली होंगे तो अपने आप कॉल करेंगे आपको। दुआ करने के लिए हमेशा तैयार है, प्रभु की सेवा के लिए हमेशा तैयार है। तो यहाँ लिखा है तू उनको देखो दंडवत नहीं करना, ना उनकी उपासना, उनके नाम का व्रत करना। अगर ऐसा किया, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ, और जो मेरी आज्ञा तोड़ते हैं वो सब मेरे बैरी हैं, वो मुझसे बैर रखते हैं, इसलिए दूसरे को बाप का स्थान दे रहे हैं। बाप को बाप कहने में शर्म नहीं होनी चाहिए। सारी दुनिया का बाप यहोवा जी है, सारी दुनिया का बाप यीशु मसीह नासरी है, सारी दुनिया का बाप पवित्र आत्मा है। हालेलुया। लोगों को ज्ञान नहीं है और इन्हें शिक्षा देते हैं। ये सारे अस्पताल खाली हो सकते हैं अगर यहाँ जितने भी प्रभु के सेवक लोग हैं, जितने प्रभु के पास्टर हैं, जहाँ जाके प्रार्थनाएं दुआएं करेंगे, बीमारों को हाथ रख के, वो बीमार चंगे हो जाएंगे। और शैतान जानता है ये ठीक हो जाएंगे, इसलिए शैतान इससे पहले कि ये ठीक हो जाए, जिनको शैतान ने बीमार करके रोगी करके पलंग में डाल दिया, उनका पैसा खा रहा है, उनको अस्पताल में दवाइयां दिलवा रहा है, उनको आईसीयू वेंटिलेटर में डालवा दिया। शैतान को पता है, तो शैतान जानता है कि अगर छूट गए तो प्रभु की महिमा जोरावर तरीके से होगी। इससे पहले कि जोरावर तरीके से महिमा हो, मैं इनके अंदर धर्म का भरम डाल के इनको आपस में मतभेद पैदा करके लड़वा दूंगा, क्योंकि जिस घर और जिस राज्य में फूट होगी वो कभी बना नहीं जा सकता। वो स्वयं जानता है कि यीशु मसीह परमेश्वर है, यीशु मसीह अति पवित्र है, यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे, यीशु मसीह को मौत भी नहीं रोक पाई। उन्होंने मौत के डंक को तोड़ दिया, और ना केवल अपने मौत के डंक को तोड़ा, बल्कि जो उनके नाम पर विश्वास करेंगे
वो कभी ना मरेंगे, अनंत काल के लिए बदल जाएंगे और अमर हो जाएंगे और स्वर्ग में निवास करेंगे। हालेलुया। शैतान खुद जानता है, इसलिए उसने धर्म का बवाल कर दिया। हमने तो आज तक अपना धर्म नहीं बदला, मैंने किसी की कास्ट जाति बदली नहीं, मैंने पूछा नहीं किसे तेरा क्या धर्म है, तू ब्राह्मण है, तू क्षत्रिय है, तू वैश्य है, तू शूद्र है, तू कौन है, तू जैनी है, तू पारसी है, मैंने पूछा नहीं किससे कौन है, और ना किसी की कभी कास्ट बदली। हाँ, लोगों को सच्ची शिक्षा दी और उनके लिए मैंने विनती प्रार्थना निवेदन जिंदा परमेश्वर से की, और मैंने एक को भी ठीक नहीं किया, उन लाखों करोड़ लोगों को यीशु मसीह ने ठीक किया, उन हजारों लोगों को यीशु मसीह ने जिंदा किया। हालेलुया। सारा आदर सारी महिमा यीशु मसीह नासरी हो जाती है, क्योंकि वो इसके योग्य है। तो मैं बता रहा हूं, बाइबल बहुत अच्छी शिक्षा देती है, लेकिन लोग इस पर चलते नहीं है। तो यहां लिखा है, मैं जन्म रखने वाला परमेश्वर हूं और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों, पोतों और पड़ पोतों को भी पितरों का दंड दिया करता हूं। जो अगर यीशु मसीह को छोड़ है, उसके कारण मैं उसको, उसके बेटे को, उसके बेटे के बेटे, पोते को, पोते के पड़ पोते को 4 पुस्तकों को दंड दिया करता हूं, जिसको डॉक्टर लोग अपनी भाषा में बोलते हैं हेरेडिटी, पुश्तैनी बीमारी। सबसे पहले पूछेंगे, किसी को टीबी हो जाए, क्या तुम्हारे घर में किसी को टीबी थी? कैंसर हो जाए, क्या तुम्हारे घर में किसी को कैंसर था? चाचा ताऊ मामा बोले उसकी बीमारी वहां से आई है, उसके कीटाणु चले, वो कीटाणु नहीं, वो शराब चले आ रहे। 4 पुस्तकों के कर्ज है, यहाँ लिखा पहले से, डॉक्टर ऐसे बक्से बनाता है 4 पुस्तकों के लिए, ये सब लिखा है पहले से। डॉक्टर तो पढ़ाई लिखाई के द्वारा एक इंसान है। अगर डॉक्टर का गारंटी होती तो डॉक्टर ऑपरेशन से पहले एक ब्लैंक फॉर्म पे साइन नहीं कराता, ऑपरेशन में ले जाने से पहले कहता है ब्लैंक कोरे कागज पे साइन करो कि मरीज ऑपरेशन थिएटर में मर गया तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है, हमारा काम, हमारा फर्ज, हमारा कर्तव्य किसी मरीज को बचाना है, और अगर वो फिर भी मर गया तो कल आप हम पे मुकदमा नहीं कर सकते, कोरे कागज पे साइन करो, सिग्नेचर करो, ताकि मेरा डॉक्टरी कैरियर चौपट ना हो जाए। क्योंकि डॉक्टर का गारंटी नहीं है, डॉक्टर भी एक दिन मर जाएगा, समझे? चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे उपराष्ट्रपति हो, चाहे एमपी हो, चाहे एमएलए हो, चाहे मिनिस्टर हो, चाहे आईएएस हो, चाहे आईपीएस हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे वकील हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे जज हो, सब एक ना एक दिन मरेंगे, लेकिन आत्मा नहीं मरेगी उनकी, उनका न्याय होगा सबका, और वो न्याय यीशु मसीह करेंगे। हालेलुया। खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। यहाँ पर न्याय के समय सिर्फ यीशु मसीह का सिंहासन और आसन मिलेगा, और यीशु मसीह के स्वर्गदूत होंगे और उनके पिता यहोवा जी होंगे, और वहां न्याय होगा। तो जिसने यीशु मसीह के लिए अपनी जान दी है, यीशु मसीह से प्रेम किया है, यीशु मसीह के वचन को उठाया है, चाहे जान देने तक वफादार बना रहा। मेरे लिए जब तक जीवित हैं हम लोग, यीशु मसीह, और मर जाना लाभ ही लाभ है। क्या लाभ है हमारे को? मर जाने के बाद अनंत जीवन, हमारी आत्मा कभी नहीं मरेगी। हालेलुया। हमारे स्वर्गीय स्थान में पिता के साथ रहेगी, क्योंकि यूहन्ना 14 की 1-2-3 आयत पे लिखा है, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, रखो नहीं, रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। हालेलुया। मेरे पिता यहोवा जी के घर में बहुत से रहने की स्थान है, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ, और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। हालेलुया। तो कई लोगों की आत्माओं की मुक्ति नहीं मिलती, इसलिए वो सपने में लोग आते हैं और लोग कहते हैं मेरे मरे हुए लोग पूरे दिख रहे हैं, मेरी दादी दिख रही है, मेरे माँ बाप दिख रहे हैं। वो इसलिए दिख रहे हैं कि उनकी आत्मा की मुक्ति नहीं हुई, उनकी मुक्ति ना मिलने से उनको मोक्ष नहीं मिला और उनकी आत्मा भटक रही है। पर यीशु मसीह में सोने के बाद, दफनाने के बाद हम कहते हैं मिट्टी को मिट्टी को देते हैं, परमेश्वर का परमेश्वर को देते हैं। यीशु मसीह में सो जाने वाले, मर जाने वाले व्यक्ति की बात, उसकी आत्मा की मुक्ति होती है, मोक्ष होता है, और वो कभी किसी को दिखेगा नहीं, कभी किसी को सताएगा नहीं, क्योंकि उसकी आत्मा स्वर्गीय स्थानों में चलेगी। हालेलुया। क्योंकि प्रभु ने वादा किया है
या मैं रहूँगा तुम भी रहोगे। तो हमारे लिए प्रॉमिस है कि हम स्वर्ग में जाएंगे, स्वर्ग में रहेंगे। हालेलुया। लेकिन ये प्रॉमिस किसके लिए है? जो अंत तक दृढ़ रहेगा, जो प्रभु के साथ वफादार बना रहेगा। जो अभी भी दोगले दुचित्ते हैं वो स्वर्ग में कभी नहीं जाएंगे। आज सुन लो, कभी नहीं जाएंगे। और मरने के बाद उनकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलेगी। और जो लोग उनमें शरीक हुए हैं उनको इस कारण उनको जो है बुरे सपने आएंगे और वो भी पाप के भागीदार हो जाएंगे। क्योंकि वचन आ रहा है कि तुम साक्षी ना दे, गलत आदमी की साक्षी दोगे, गलत आदमी के झूठे गवाह बनोगे तो तुम भी बराबर उसके हकदार हो पाप के। गलत आदमी कभी साथ मत देना, चाहे तुम्हारे सगे बहन भाई हो, चाहे तुम्हारा बेटा बेटी हो, चाहे तुम्हारे पति पत्नी हो। जो गलत है वो गलत है। वापिस आते हैं हम निर्गमन पे 20 की 6 आयत। और जो मुझसे प्रेम रखते हैं और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं उन हजारों पे करुणा करता हूं। क्यों नहीं लिखा है लाखों पे करुणा करता हूं, करोड़ों पे करुणा करता हूं? हमारे भारत की जनसंख्या 1,40,00,000 हो गई। क्यों नहीं लिखा है यहाँ लाखों लोगों पे करुणा करता हूं? क्योंकि परमेश्वर जानता है कि लाखों बात नहीं मानेंगे, हजारों लोग बात मानेंगे। बस बुलाए तो बहुत और चुने हुए थोड़े हैं। जो चुने हुए प्रभु की आज्ञा मानेंगे उन पे दया होगी, सब पर दया नहीं होगी। जो दोगले, दुचित्ते, पाखंडी, झूठे, उन पे दया नहीं होगी। ये याद रखना। तो इसलिए तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ छोटी बात पर ना लेना, क्योंकि जो यहोवा का नाम व्यर्थ बेकार मिले वो उसको निर्दोष बेगुनाह नहीं बल्कि दोषी गुनहगार ठहराएगा। हालेलुया। वो निर्दोष नहीं हो सकता, बल्कि प्रभु कह रहा है दोषी होगा वो। तू विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। 6 दिन तो तू परिश्रम करके अपना सब काम काज करना, परंतु 7वां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है। उसमें ना तो किसी भांति किसी प्रकार का काम काज करना, ना तेरा बेटा, ना तेरी बेटी, ना तेरा दास, ना तेरी दासी, ना तेरे पशु, ना कोई परदेशी जो तेरे फाटकों के भीतर हो। क्योंकि 6 दिन में यहोवा जी ने आकाश और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ तुमने सबको बनाया और 7वें दिन विश्राम किया। इसी कारण उन्होंने यहोवा ने विश्राम दिन को आशीष दी और उसको पवित्र ठहराया। तो अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। हालेलुया। आदर करना, इज्जत करना। क्यों? जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा देता है उसमें तू बहुत वर्ष तक जीवित रहने पाए। हालेलुया। तू खून ना करना, तू व्यभिचार ना करना। तो बाइबल में लिखा है तू खून ना करने मतलब बहुत सारी औरतें, बहुत सारी लड़कियां शादी से पहले प्रेग्नेंट हो जाती हैं और बहुत सारी शादी के बाद भी सोचती हैं कि अभी हम बच्चा नहीं पैदा करना चाहते, गोलियां खा के बच्चों को मार देती हैं। बाद में वो जो भ्रूण की हत्या करती हैं वो सब मनुष्य की हत्या करने वाली हत्यारे हैं। और कई बार तो परमेश्वर उनकी कोख बांध देता है, आगे बच्चा नहीं देता। कहता मैंने तुझे इतने बच्चे दिए, तू गोली खा खा के उनकी हत्या कर दी, तूने उनका अबॉर्शन कर दिया, तू हत्यारा है, तेरे को मैं संतान ही नहीं दूंगा, तू बेऔलाद रहेगी, तू मेरी बेटी है पर तूने मेरे वचनों को तोड़ा है, रौंदा है। अरे बच्चा नहीं पैदा करना, शादी क्यों की थी? शादी हुई है तो बच्चा भी होगा और एक बेटा बेटी जरूर होगा, लेकिन तुम पाप करते हो। इनको कैसे पालेंगे? अरे वो पालता, तुम नहीं पालते। चाहे किसी के 10 बच्चे हो, चाहे 15 बच्चे हो, चाहे 4 बच्चे हो, चाहे 8 बच्चे हो, प्रभु पालता है। पर वो 10, 12, 15 बच्चे भी मिलकर के ना अपने माँ बाप को नहीं पाल पाते। ये बड़े दुख की बात है। वो माँ बाप 15 बच्चों को पाल देते हैं, 12 बच्चों को पाल देते हैं, 6 बच्चों को पाल देते हैं, और वो माँ बाप बच्चे सारे मिलके अपने माँ बाप को नहीं पाल पाते। शर्म की बात है, डूब मरने वाली बात है। क्योंकि कल उनका बुढ़ापे में सहारा है, उनकी आंख से आंसू टपकाते हैं, उनकी आंखें आंसू गिराते हैं, वो तुम्हें श्राप नहीं दे रहे, फिर भी उनका एक आंसू तुम्हारे लिए श्राप बन जाएगा। उनका एक आंसू, एक कतरा तुम्हारे लिए श्राप बन जाएगा।
क्योंकि जो मेरे जन्म को छूता है मेरी आंख की पुत्री को छूता है। इसलिए प्रभु ने कहा मेरे अभिषिक्तों को मत छुओ, ना मेरे नबियों की हानि करो। फिर उसने उस देश में अकाल भेजा और अन्न के कमाई के सब आधार दूर कर दिए। भजन संहिता 105 की 15-16 आयत पे लिखा है। और सताओ अपने माँ को, तुम टके टके को मोहताज हो जाओगे। और दिखाओ माँ का दिल, देखो तुम्हारा क्या हश्र होगा। अरे बुजुर्ग हो गए, उनकी सेवा करो, उनका आशीर्वाद लो, पर उनको दुख मत देना। अगर मां को सुख नहीं दे सकते तो दुख कभी मत देना। सास ससुर की इज्जत नहीं कर सकते तो उनका अपमान कभी मत करना। यह परमेश्वर की शिक्षा है। कभी वो जवान थे, तुम्हें पैदा किया उन्होंने, अपनी कोख में 9 महीने सींचा आपको। आज वो बुजुर्ग हो गए, तुम उनकी लाठी बन के सहारा बनना चाहिए। तुम पे जुल्म करके उनके आंसू गिरवा रहे हो। लेखा लिया जाएगा तुमसे। भजन संहिता 105 की 15-16 आयत पढ़ लो। एकदम परमेश्वर का श्राप कैसे लगता है, कैसे लगता है श्राप, ऑटोमेटिक। मां श्राप नहीं दे रहे और परमेश्वर का वचन श्राप देता है। मेरी आज्ञा तोड़ोगे तुम? नहीं तोड़ सकते, नहीं तोड़ सकते। 105 की 15-16 आयत। मेरे अभिषिक्तों को मत छुओ, मेरे अभिषिक्तों को मत छुओ और ना मेरे नबियों की हानि करो, जो मुझे नबूवत दंडवत प्रणाम करते हैं, मेरे से प्रार्थना करते हैं। मेरे अभिषिक्तों को मत छुओ, ना मेरे नबूवत करने वाले नबियों की हानि करो। अगर ऐसा करोगे फिर उसने उस देश में अकाल भेजा और अन्न के सब आधार को दूर कर दिया। उसने उस देश में, उसके काम धंधे रोजगार में अकाल भेज दिया। उसके काम धंधे के रोजगार सारे बंद कर दिए। माँ बाप की फिटकार है, माँ बाप की आंसू है, माँ बाप की बदुआएं हैं, परमेश्वर का प्रकोप है। बाइबल शिक्षा नहीं देती कि अपने माँ बाप का अनादर करो। माँ बाप को खुश रखो कि मेरी माँ, मेरे पिता, मैं क्या करूं आपके लिए, आप मुझे आज्ञा दो, मैं क्या करूं आपके लिए। आपने हमें कैसे पाल के बड़ा किया होगा, कैसे पढ़ा लिखा होगा, कितने कष्ट झेले होंगे, कितने आपने अपने को धूम में काला किया, कितने पसीने बहाए होंगे आपने हमारे लिए। अब बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या करूं। अब बताना क्या, अपनी माँ के लिए कभी एक धोती ले आना, एक 250 रुपये की धोती ले आना, उसी में खुश रहेगी। साड़ी तो बहुत बड़ी बात है, एक शॉल ले आना, बड़ी खुश होकर दुआएं देगी। और वो साड़ी पहनेगी नहीं, धोती पहनेगी नहीं, ये भी बता रहा हूँ, वो लेके रख लेगी, वो भी तुम्हारे बहू को दे देगी, वो भी तुम्हारे अपने पोता पोतियों को दे देगी। देखना आप, जो बुजुर्ग होती है ना, पुरानी बूढ़ी औरतें, वो अपने बच्चों के लिए संभाल संभाल के रखती हैं कि मेरे बच्चे मेरी बहू पहनेगी। अरे मैंने अपनी जवानी देख ली, अब क्या नई धोती पहनूं, इसको रख देगी संभाल के, मैं अपनी बेटी के दहेज में दे दूंगी। ऐसी होते माँ बाप का दिल। और तुम्हारे बीवी अमानत को भी वो अपने और बच्चों के लिए रखेगी संभाल के, वो तुम्हारा इतना ध्यान रखती है। सबसे बाद में खाना खाती है, तुम सबको खिला के अगर पतीले में कुछ बचेगा तो वो खाएगी बेचारी। ऐसी होती है माँ, पहले पति को बच्चों को खिलाएगी। ऐसी होती है माँ। उस माँ का दिल दुखा रहे हो, मत करना ऐसे, कभी मत करना। मैं बता रहा हूं, अगर उठना चाहते हो तो अपने माँ बाप की सेवा करना। जीते जी मरने के बाद उनकी 13वीं बरसी करने से कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। सच बता रहा हूँ, जीते जी अपने माँ बाप के लिए कुछ कर दो। अपने बाबूजी के लिए पजामा कुर्ता धोती ला के दे दो, वो बेचारा उसी में खुश है। एक छोटी जूती ला के दे दो, पापा बाबूजी आपके पैर में कांटा ना चुभे, ये पुरानी हो गई, नई जूती लाऊं आपके लिए। बाबूजी आपके लिए पहन के मिले आऊँ। बाबूजी हमेशा बड़ा महान है, बड़ी अच्छी शिक्षा देते हैं बाइबल। लोगों शिक्षा पे चलते नहीं है। परमेश्वर बहुत अच्छी शिक्षा देते हैं, बहुत अच्छी शिक्षा देते हैं, पर लोग
शर्म की बात है कि उस शिक्षा पे चलते नहीं हैं। समझे? माँ का प्यार असीम होता है, आप उसको लौटा नहीं सकते। 9 महीने अपनी कोख में पाल के तुमको बड़ा करती है। माँ को दुत्कारना नहीं कभी, अपने बाप को दुत्कारना नहीं कभी। बाप घर का मुखिया होता है, ढाल बन के खड़ा होता है अपने बच्चों के लिए, ढाल बन के होता है बाप का दिन। और यीशु मसीह हमारा स्वर्गीय माँ भी है और हमारा बाप भी है। वो कैसा अपने बच्चों के लिए लड़ता है, इसलिए उसमें लिखा निर्गमन 14:14 में, तुम चुपचाप और शांत रहो, तुम्हारा बाप यहोवा आप ही तुम्हारी ओर से लड़ेगा। हालेलुया। वो लड़ेगा तुम्हारे लिए। वो हर शत्रु को, हर बीमारी को, हर गरीबी को, हर परेशानी को तुम पे आने से पहले यीशु मसीह नासरी खड़ा तुम्हारे लिए, जान दे दी उसने अपनी। वो कोई तुम्हारा कोई धर्म परिवर्तन नहीं चाहता, वो तुम्हारा भरम परिवर्तन चाहता है। तुम वो इंसान हो, पेन का खोखा वही है, नीले रंग का चलता था, दुकानदार के पास गए, भाई में रिफिल चेंज कर दो, वो खोल के पूछेगा कौन से रंग का, नीले जगह नीला डालूं या लाल, हरा, काला भी है मेरे पास। कैप यही रहेगा, खोखा यही रहेगा, रिफिल चेंज हो जाएगा, कलर चेंज हो जाएगा। तुम वही हो, वही तुम्हारी कास्ट है, वही तुम्हारी जात है, वही इंसान हो, बस तुमको बाइबल की अच्छी शिक्षा दी जा रही है। कोई धर्म नहीं बदला जा रहा, कोई तुम्हारी जाति नहीं बदली जा रही, कोई तुमको ईसाइयों की तरफ बपतिस्मा नहीं दिया जा रहा, कोई तुमको ऐसी रस्म और रिवाज नहीं निभाई जा रही कि क्या क्रिसमस सेलिब्रेट किया जाएगा। हमारे लिए हर दिन आनंद का है, हर दिन क्रिसमस है, हर दिन आनंद का प्रभु की दया से। हालेलुया। क्या यही रहेगा, सिर्फ तुम्हारा रिफिल चेंज करना है, तुम्हारा कलर चेंज करना है, तुम्हारे विचार चेंज करने, तुम्हारे अंदर से गंदे विचारों को निकाल के अच्छे विचारों को डालना है। और वो सिर्फ बाइबल का वचन डालता है, यीशु मसीह नासरी डालते हैं। हालेलुया। तो इसलिए यहाँ लिखा है, तो चोरी ना करना, तो किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी मत देना, और तो किसी के घर का लालच ना करना, और ना किसी स्त्री औरत का लालच करना, ना किसी के दास दासी का या बैल गधे का, ना किसी की किसी वस्तु का लालच करना। हालेलुया। 12:3 आयत लूका, उसका पहला तिमोथी 6 अध्याय निकाल लेना। इसलिए जो कुछ तुमने अंधेरे में कहा है वह उजाले में सुना जाएगा। जो तुम गुप्त रूप से बातें करते हो ना, ये न्याय के दिन प्रभु की रोशनी के सामने, स्वर्ग में सिंहासन, परमेश्वर के सिंहासन सामने उजाले में ओपन किया जाएगा मुझे और आपको। जो तुमने अंधेरे में कहा वो उजाले में सुना जाएगा, और जो तुमने कोठरियों में कानों कान फुसफुसा के कहा है, चुगली, निंदा, लुतराई करी है, तुमने एक दूसरे की बुराई करी है, एक दूसरे के पापों को उघाड़ा आपने, अपने घर वालों की बेइज्जती करी है, जिन्होंने तुम्हारे लिए कंधे कंधा मिला के साथ, तुम्हारा न्याय होगा सबका, मेरा भी न्याय होगा। जो तुमने कोठरियों में कानों कान कहा है वो कोठों के छतों के ऊपर ओपन प्रचार किया जाएगा। परंतु मैं तुमसे जो मेरे मित्रों कहता हूं कि जो शरीर को घात करते हैं, शरीर को घायल करते हैं, परंतु उसके पीछे कुछ नहीं कर सकते, उनसे मत डरो। मैं तुम्हें चिताता हूं, मैं तुमको चेतावनी देता हूं कि तुम्हें किससे डरना चाहिए। घात घायल करने के बाद जिसको नर्क में डालने का अधिकार है उसी से डरो, वरन बल्कि मैं कहता हूं उसी से डरो, यीशु मसीह नासरी से डरो। हालेलुया। क्या 2 पैसे की 5 गौरैया चिड़िया नहीं बिकती, तो भी परमेश्वर उनमें से एक को भी नहीं भूलता, वरन तुम्हारे सिर के सब बाल भी गिने हुए हैं। सो डरो नहीं, तुम बहुत गौरैया चिड़ियों से बढ़कर हो। मैं तुमसे कहता हूं कि जो कोई मनुष्यों के सामने, पब्लिक के सामने मुझे अपना प्रभु मान लेगा, ईसाई धर्म को नहीं मानना, क्रिश्चियन धर्म को नहीं मानना, यीशु को मान लेगा, तब भी लोग तुमको क्रिश्चियन ही जाएंगे अगर यीशु को मानोगे तो। हालेलुया। हम सच्चे विश्वासी हैं, और क्रिश्चियन कहते हैं तो हमसे बड़ा कोई क्रिश्चियन भी नहीं, जो प्रभु के लिए जान देने तक वफादार रहेंगे, जिसने हमारे लिए जान दी अपने। हालेलुया। तो हमें जो कहना जो क्या हो, लेकिन हम एक विश्वासी है, हम एक बिलीवर है, हम धर्म को नहीं मानते, हम परमेश्वर की सत्यता को, सच्चाई को मानते हैं, और सच्चाई की खुशबू सारे जहां में फैलाती है। मैं तुमसे कहता हूं कि जो कोई मनुष्य के सामने, पब्लिक के सामने मुझे
यानी यीशु मसीह कह रहे हैं उसे, मनुष्य के पुत्र को भी मुझे मान लेगा, उसे मनुष्य का पुत्र भी, यहोवा का बेटा यीशु मसीह भी परमेश्वर यहोवा जी के स्वर्गदूतों के सामने मान लेगा कि मेरी संतान है। हालेलुया। परंतु जो मनुष्य के सामने, पब्लिक के सामने, लोगों के सामने मेरा इनकार करे, मुझे इनकार करेगा, उसका परमेश्वर यहोवा जी के स्वर्गदूतों के सामने इनकार किया जाएगा। कहाँ लिखा है क्रिश्चियन धर्म को स्वीकार करो? जिंदा परमेश्वर यीशु मसीह मेरे प्रभु है। मैं गर्व से कहता हूं कि यीशु मसीह मेरे पिता, गुरु, परमेश्वर, मित्र और शिक्षक हैं। मैं उनका बेटा, चेला और विश्वासी हूं। आप उनकी बेटी, बेटे, चेला, चेली और विश्वासी हो। हालेलुया। तो मैंने ये नहीं कहा कभी आप मुझे गुरु माने, मैं आपका गुरु नहीं हूं। यीशु मसीह आपके गुरु हैं, ये वचन उनका, शिक्षा उनकी है, इसलिए वो आपके गुरु हैं। हम सब के गुरु यीशु मसीह नासरी है। मैं तो एक छोटा सा शिक्षक हूं, उनके वचन को आपको सुना रहा हूं, उसका एक सहकर्मी हूं, एक सहयोगी हूं, लेकिन ये परमेश्वर की वाणी, परमेश्वर का वचन है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जो कोई मनुष्य के सामने, मनुष्य के विरोध में, यानी जो कोई मनुष्य पुत्र के विरोध में, यीशु के विरोध में कोई बात कहे, उसका यह अपराध क्षमा किया जाएगा, परंतु जो पवित्र आत्मा की निंदा करे उसका अपराध क्षमा ना किया जाएगा। जब लोग तुम्हें सभाओं और हाकिमों और अधिकारियों के सामने ले जाएं तो चिंता ना करना कि हम किस रीति से क्या उत्तर दें या क्या कहें, क्योंकि पवित्र आत्मा उसी घड़ी, उसी समय सिखा देगा कि तुम्हें क्या कहना चाहिए। हालेलुया। पवित्र आत्मा अपने आप गाइड करेगा आपको। पहला तिमुथी 6 अध्याय 1 आयत से, जितने दास जुए के नीचे हैं वे अपने अपने स्वामी को बड़े आदर के योग्य जाने, ताकि परमेश्वर के नाम और उपदेश की निंदा ना हो। हालेलुया। जुआ कहते हैं, बैल के कंधों पे एक लकड़ी का वो होता है जिससे हल जोतते। जो बैल जब चलता है तो उसके कंधे पे लकड़ी के 2 बैलों पे एक वो होता है, उसे कहते हैं जुआ। तो वो जुआ उनके गलों में डाल देते हैं, तब बैल हल जोतता है। तो यीशु मसीह कहते हैं, अब मेरा जुआ अपने पर ले लो, और जिनके स्वामी विश्वासी हैं इन्हें वे भाई होने के कारण तुच्छ ना बेकार ना जाने, और उनकी और भी सेवा करें, क्योंकि इससे लाभ उठाने वाले विश्वासी और प्रेमी हैं। इन वचनों का उपदेश किया कर और समझाता रहे लोगों को। इसलिए हम लोगों को कलीसियाओं में, पब्लिक को प्रचार करते रहते हैं, समझाते रहते हैं। यदि कोई और भी प्रकार का उपदेश देता है और खरे वचनों को, अर्थात हमारे प्रभु यीशु मसीह के वचनों को और उस उपदेश को नहीं मानता जो भक्ति के अनुसार हैं, तो वह अभिमानी, घमंडी हो गया और कुछ नहीं जानता, वरन उसे विवाद, बहस करने और शब्दों पर तर्क वितर्क करने की रोग है, बीमारी है, जिनसे दहा होता है, पक्षपात होता है, जिनसे झगड़े होते हैं और निंदा की बातें और बुरे बुरे शक, संदेह, और उन मनुष्यों में व्यर्थ बेकार में रगड़े झगड़े उत्पन्न होते हैं, जिनकी बुद्धि बिगड़ गई है और वे सत्य से विहीन हो गए हैं, खोखले हो गए हैं, जो समझते हैं कि भक्ति कमाई का द्वार है। यीशु मसीह की सेवा करना कमाई का द्वार है। यीशु मसीह की सेवा करना कोई कमाई का द्वार नहीं है। ये एक महान सेवा है जो कि लोगों को फ्री सेवा करनी है। कभी कोई लोगों पे फीस नहीं लगानी, कोई बुलाए तो आने जाने का पैसा नहीं मांगना, किसी तेल पानी पे दुआ करके पैसा पानी या तेल बेचना नहीं है। जो सामान जितने का उतने का ही देना, कमीशन नहीं खानी उसमें। हालेलुया। कमीशन नहीं खानी कि मैं अपना कुछ कट रख ले, वो कभी पनपेंगे नहीं जो लोग ऐसा करते हैं। प्रभु जानता आप पे सब उपाय होगा। हालेलुया। और संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। अगर तुम जो सेवा करते हो, अगर उसमें सेटिस्फाइड हो, संतुष्ट हो, तो संतोष सहित भक्ति सबसे बड़ी दौलत है। हालेलुया। हमें 26.5 साल हो गए सेवा करते हुए, आज तक कोई गवाही है कि भैया जी ने कभी आने जाने के पेट्रोल के पैसे मांगे, किराया मांगा हो आपसे, आने जाने का कुछ बोला हो तो बताओ, दुआ करने के पैसे मांगे हो तो बताओ।
तो प्रभु की आज्ञा है कि अपनी कमाई का दशमांश निकाला करें। वो मैं भी निकालता हूं, और आप में से जो आज्ञा मानते हैं वो सब भी निकालते हैं। जो आज्ञा नहीं मानते वो नहीं निकालते, और जो नहीं निकालते उनको वो आशीष जो मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती। अरे तुम कुछ बोलोगे तो काटोगे कहां से? इसलिए कुछ लोग दशमांश भी देते हैं और भेंट भी देते हैं। तो परमेश्वर ने कहा है कि जो लोग सुसमाचार सुनाते हैं उनकी जीविका सुसमाचार से हो। हालेलुया। पहला कुरिन्थियों 9:14 पे लिखा है। तो यहाँ लिखा है संतोष है व्यक्ति बड़ी कमाई है, क्योंकि ना हम जगत में कुछ लाए हैं और ना कुछ ले जा सकते हैं। बच्चा जब माँ की पेट से आता है नंगा आता है, तन पे कपड़ा भी नहीं होता। और जब कोई मरेगा तो उसको पता नहीं मेरे को कफन डालने वाला होगा भी या नहीं होगा। खाली हाथ आते हैं, खाली लौट जाते हैं, नंगे आते हैं, नंगे लौट जाते हैं। वो जो और हमारे बच्चे होते हैं वो हमारे को नहला धुला के कपड़े बना के अर्थी में रखते हैं। हमको नहीं पता कि हमारे लिए कोई हमारे को कफन डालने वाला है कि नहीं, या वही को नोच लेगा, क्योंकि ना हम जगत में कुछ लाए हैं ना कुछ ले जा सकते हैं। और यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो इन्हीं पर संतोष सब्र करना चाहिए। पर जो धनी होना चाहते हैं, धनवान होना चाहते हैं, लालची लोग, वो ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुतेरे मतलब बहुत तरह के, व्यर्थ का मतलब बेकार, हानिकारक मतलब नुकसानदायक, लालसाओं मतलब इच्छाओं में फंसते हैं जो मनुष्यों को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबो देती है, नरक के समुद्र में। उनकी आत्मा विनाश हो जाएगा। पर जीते जी अपने माँ बाप को पानी नहीं पिलाया, जीते जी कपड़े नहीं बनाए, ढंग से खाना नहीं खिलाया, जीते जी गालियां बकी अपने माँ बाप को, कईयों ने तो हाथ ही छोड़ दिया माँ बाप पर अपने। अफसोस तो तब होगा जब तुम अपनी औलाद देखोगे, अफसोस तो तब होगा जब परमेश्वर तुम्हारा न्याय करेगा। तब पता लगेगा तुमने क्या किया था, क्या बोया था, क्या काट रहे हो, आज पता लगेगा तुम्हें न्याय के दिन। तो इसलिए लिखा है क्योंकि रुपए का लोभ, पैसे का लोभ सभी प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए कितनों ने विश्वास से, सत्य से, यीशु मसीह से, इस बाइबल की शिक्षा से भटककर अपने आप को नाना प्रकार के भिन्न भिन्न प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। पर हे परमेश्वर के जन, हे परमेश्वर के विश्वासी व्यक्ति, तू इन वचनों से, इन बातों से, संसारिक बातों से भाग और धर्म और भक्ति और विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता का पीछा कर। विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और उस अनंत जीवन को, उस स्वर्गीय जीवन को धर ले, दबोच ले, जिसके लिए तू बुलाया गया है, चुना गया है, अलग किया गया है। हालेलुया। उस जीवन को धर ले जिसके लिए तू बुलाया गया और बहुतों के गवाहों के सामने अच्छा अंगीकार किया था। मैं तुझे परमेश्वर को, जो सबको जीवित रखता है, सबको, पूरी दुनिया को जीवित रखता है, हालेलुया, सबको जीवित रखता है, और यीशु मसीह को गवाह करके, जिसने पुन्तियुस पिलातुस के सामने अच्छा अंगीकार किया, यह आज्ञा देता हूं कि तू हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने तक, बादलों पर आने तक, बाइबल की शिक्षा को, इस वचन की आज्ञा को निष्कलंक और निर्दोष बेदाग रख, जिसे वो ठीक, राइट, उचित समय में दिखाएगा, जो परम धन्य और जिसके मुकाबले दूसरा कोई है ही नहीं, अद्वैत, अधिपति और राजाओं का महाराजा और प्रभुओं का महाप्रभु है। हालेलुया। और कभी ना मरने वाला, मुर्दों में से जी उठने वाला, और अमरता केवल उसी की है, और अगम्य ज्योति में रहता है, और उसे ना तो किसी मनुष्य ने देखा और ना कभी देख सकता है। उसी की प्रतिष्ठा और राज्य अनंत काल तक युगानुयुग रहेगा। आमीन। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह की कोई भी मूर्ति, तस्वीर के आगे हाथ नहीं जोड़ना, क्योंकि हमारा परमेश्वर जीवित है। ये वचन ही परमेश्वर है। वचन पढ़ना, उस पर ईमान लाना, वो तुम्हारे लिए सब रास्ते बना देगा। तुम्हारे को रोटी, कपड़ा, मकान देगा, नौकरी देगा, अच्छी पत्नी देगा, अच्छे बच्चे देगा, सुखी कर देगा, तुम्हारा जीवन खुशहाली से भर देगा। हालेलुया। अभी लड़का मैंने आपको दिखाया, लखनऊ से आया, ठीक है। मैं नहीं जानता इसके माता पिता हैं कि नहीं, पर कुछ तकलीफ में, बहुत तकलीफ में लड़का है। शैतान ने इसके घर को पूरा नाश कर दिया। देखो आप कैसी दुर्गति कर दी इसकी।
ऐसे हालात खराब कर दिए इस बच्चे के कि सर पे छत नहीं। कहाँ सोना पड़ रहा है? अस्पतालों के बाहर। शैतान ऐसी जिंदगी कर देता है, घर से बेघर कर देता है। दवाइयाँ, केमिस्ट, हॉस्पिटल, डॉक्टर सब पैसा नोच लेंगे। टैक्सी वाले, ऑटो वाले, रिक्शा वाले, सब तुम्हें, जूस वाले, कोई नहीं छोड़ेगा। मरीज के लिए आप क्या क्या कर दोगे? लेकिन ये सारी बीमारी आ सकती है यदि आप प्रभु की आज्ञा माने तो। हालेलुया। प्रभु रास्ते खोलेगा। ये तो फर्स्ट टाइम आया है, ठीक हो जाएगा। इसको समझाना पड़ेगा, इसकी बात सुननी पड़ेगी। लोग दुखी हैं, ये पहली बार आई है गांव से, इसको पता नहीं, ये होगी परेशान थी, किसी ने बता दिया अब यह इनका दामाद ले आया इनको, या इनका बेटा ले आया इनको यहाँ। हमें समझाने में टाइम लगता है। मनुष्य आशीष देना चाहते हैं। हालेलुया। ये बीमारियां चुटकियों में ठीक हो जाती हैं यूं, जैसे मत्ती 15 अध्याय 16 आयत से उसने कहा, क्या तुम भी अब तक ना समझो? क्या नहीं समझते? जो कुछ तुम्हारे मुंह में जाता है वो पेट में पड़ता है और संडास में, लैट्रिन में निकल जाता है। परंतु जो कुछ मुंह से निकलता है वो मन, हृदय से निकलता है, दिमाग से निकलता है, वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। क्या? गाली, निंदा, बुराई, शराब, बददुआएं, ये जो तुम मुंह से बकते हो। किसी की प्रॉपर्टी हड़प लेना, किसी का जुल्म करना, अन्याय करना, ये शरीर से करते हो तुम दूसरे जीवन में कांटे बो के आए हो, इसलिए आज तुम्हारे जीवन में कांटे हैं। बोया पेड़ बबूल का तो कांटे तो निकले, उनसे फूल थोड़ी निकलेंगे। तुमने दूसरे जीवन में कांटे बोए, इसलिए तुम्हारे जीवन में कांटे हैं। तुमने जीवित मनुष्य को भी धन्यवाद नहीं दिया, उसको जाना नहीं। ये तो मौका है तुम्हें, यीशु मसीह अपने पास बुलाता है और हम जैसा सेवक जो बिल्कुल खरा तुमको प्रचार करता है। जब ये यूट्यूब पे प्रचार होता है, दुनिया सुनती है। ऐसे बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो लोगों को हर्ट ना करें। लोग बात का बतंगड़ बनाते हैं और सच को सुनना नहीं चाहते। ये बंद करें तो अभी मैं लोग ऐसी शिक्षा दे दूंगा, आप बीमार नहीं पड़ोगे, आपको तकलीफ नहीं रहेगी, आप अस्पताल का मुंह नहीं देखोगे, आपके हमें अकाल मृत्यु नहीं होगी, आपके हमें तकलीफ नहीं होगी। यहाँ बाउंड है हम लोग, फिर भी तुम्हें चाहते हैं, सिखाते हैं हम तुम, इसलिए टाइम लगता है। तो ये शाम को रिलीज करते हैं हम तो यहाँ लिखा है, और जो कुछ मुंह से निकलता है वो मन से निकलता है, वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। क्योंकि कुचिंता, बुरे विचार, हत्या, खून करना, पराई स्त्री के साथ संबंध बनाना, पर स्त्री गमन, विचार करना, बुरी नजर से किसी औरत को ताकना, या औरत बुरी नजर से किसी पुरुष को ताके अपने पति को छोड़ के, विचार, चोरी करना, झूठी गवाही देना और झूठ बोलना, और निंदा, आलोचना, बुराई करना मन ही से निकलती है। यही तो है जो मनुष्यों का अशुद्ध, बीमार, रोगी करता है। यही है जो मनुष्यों का अशुद्ध करता है, यही है जो इंसान को रोगी करता है। अब ये वचन आज याद कर लो अपने घर में और जांचो कि मेरे अंदर कौन कौन सी कमी है। क्या आज भी मैं किसी की निंदा बुराई करता हूँ? क्या करती हूँ? क्या आज भी मैं झूठ बोलता हूँ, बोलती हूँ? किसी की साक्षी देता हूँ? क्या मैं व्यभिचार करता हूँ, करती हूँ? जांचो अपने आप को। ये हमारा आईना है। हालेलुया। ये आईना है हमारा। परमेश्वर पवित्र है, वो आपको पवित्र करना चाहता है। जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, लिखा तुम भी 4.5 में पवित्र रहो, लिखा पवित्र रहो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। परमेश्वर तुमको पवित्र करना चाहता है और तुम्हें रोगी रहने नहीं देगा। तुमने जरूर कोई गलती करी, बिना दुआ करे कोई चीज खा गए, बिना बांधे कहीं घुस गए, तुमको इतनी शिक्षा दी है, प्रभु की आज्ञा तुमने तोड़नी शुरू कर दी है, तुमने अपने पहले जैसी मोहब्बत छोड़ दी है, चीज आई खट से गप से खा गए, दुआ कौन करेगा? परमेश्वर की सृष्टि में हर एक वस्तु अच्छी है, कोई वस्तु ऐसी मना करने योग्य नहीं, पर यह है कि धन्यवाद के साथ खाई जाए क्योंकि परमेश्वर के वचन और प्रार्थना के द्वारा शुद्ध हो जाती है। पहला तीमुथियुस 4 और 5 आयत में लिखा है। हालेलुया। आप बांध के नहीं घुसते, अपने आप को लहू से नहीं डालते, आप डेली प्रार्थना नहीं करते, आप परमेश्वर की बाइबल नहीं पढ़ते, महिमा नहीं करते उसकी पहले जैसी। आप आलसी हो गए हो, मोबाइल तो देख लो 4 घंटा, पर 40 मिनट प्रार्थना नहीं होगी तुमसे।
तुमने अपना पहला जैसा प्रेम छोड़ दिया प्रभु से, इसलिए शैतान फायदा उठाता तुम्हारे रास्ते बंद करके बैठा हुआ। उसे पता है तुम अगर बाइबल की तरफ चले गए तो मुझे भागना पड़ेगा, इसलिए तुमको कलीसिया आने से रोकता है वो। तो सीखो यार, तुम्हें अच्छी शिक्षा मिलती है। यही है जो मनुष्य को अशुद्ध करती है, परंतु हाथ बिना भोजन करने मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता। तो इसलिए अपने जुबान पे लगाम दो, अपने मुंह से कुटिल बात मत बोलो, संसारिक शारीरिक मत बनो, बल्कि अपने शारीरिक अंगों को मार डालो जो धरती में तुम्हारे को उकसाते हैं। कुलसियों 3 अध्याय 1 आयत से पढ़ो। कुलसियों जब तुम यीशु मसीह के साथ जलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो जहां यीशु मसीह वर्तमान इस समय है और परमेश्वर के दाहिनी ओर है। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए। यीशु मसीह आने के बाद शारीरिक रूप से तुम मर गए, पुरानी हरकतों के लिए मर गए, और तुम्हारा जीवन यीशु मसीह के साथ परमेश्वर में गुप्त है, छिपा हुआ है। जब यीशु मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा आदर सहित स्वर्ग में प्रकट किए जाओगे। इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो धरती पर है, पृथ्वी पर है। कौन कौन से? अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्ट कामना, बुरी इच्छा, बुरी लालसा और लालच, लोभ, जो मूर्ति पूजा के बराबर है। किसी के अंदर आज भी लालच है ना कि संडे को बहुत पार्टी आती है, संडे को पैसा काम है, उसका परमेश्वर यीशु मसीह है ही नहीं, उसका परमेश्वर पैसा है। एक मनुष्य 2 स्वामी की सेवा नहीं कर सकता। तुम परमेश्वर धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। जहाँ तेरा धन होगा वहाँ तेरा मन लगा रहेगा, वो उसका जीवन समझ लो शैतान की औलाद है वो, जो पैसे के लिए प्रभु के पास नहीं आता। कि संडे को ग्राहक ज़्यादा है, पार्टी ज़्यादा है, काम ज़्यादा है। अरे परमेश्वर ही नहीं रहेगा, तू जिंदा ही नहीं रहेगा तो काम क्या करेगा? तेरा अच्छा स्वास्थ्य नहीं रहेगा, तू कमाएगा कहाँ से? ऐसे में 8,000 पढ़ लेना अपने घर जाके। प्रभु तुम्हें बल और ताकत सामर्थ देता है, ये पैसा प्राप्त करने की सामर्थ देता है तुमको। तो इसी पे घमंड गुरूर मत करो। पहले लिखा है इन्हीं के कारण तो लोग जो मूर्ति पूजा के बराबर है, यानी मूर्ति पूजक है तो लालची लोग हैं, इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप, गुस्सा, क्रोध, आज्ञा ना मानने वालों पर पड़ता है। और तुम भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे तो इन्हीं के अनुसार चलते थे, पर यीशु मसीह में आने के बाद भी तुम बुराइयों में जीवन बिता रहे हो, अब भी लड़ रहे हो, अब भी माफ नहीं कर रहे। तुम्हारी माफी स्वर्ग से बन गई, माफ मत करो। यदि तुम मनुष्य अपराध क्षमा करोगे तुम्हारा स्वर्ग के पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करेगा, और तुम क्षमा नहीं करोगे तुम्हारा स्वर्ग के पिता भी तुम्हारा अपराध क्षमा नहीं करेगा। तुमने माफी अपनी स्वर्ग से बंधवा ली, मत करो। देखो तुम्हारी हालत क्या होती है आगे, बुरी से बुरी हालत हो जाएगी तुम्हारी क्षमा ना करने से। अरे हमने इतने झटके झेले हैं, इतना ध्यान रखते हैं कलीसिया का, आज भी परवाह नहीं करते, कोई बात नहीं। तुम्हारी ये कई बार हमें भरपाई करनी पड़ती है, गारंटर बन के करते हैं, कोई बात। उसका वक्त शैतान ने खराब किया, उन्हें आज्ञा तोड़ी है प्रभु की, इसलिए उसके साथ शैतान काम कर रहा है। और घमंड इतना है, घमंड के कारण परमेश्वर उसका बैरी हो गया। याकूब पति 4:6 पर लिखा है, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध पर दीनों का अनुग्रह करता है। वो घमंडी हो गया, इसलिए परमेश्वर उसके विरोध में, उसकी कोई दुआ सुन के भी उत्तर नहीं दे रहा, क्योंकि वो निरा घमंडी है, निरी घमंडी औरत है। और जब तक उसका घमंडी छूटेगा, टूटेगा, तब तक परमेश्वर उस पर दया नहीं करेगा। सबसे बड़ी सजा है, परमेश्वर को बैरी बना लिया अपना उसने। मनुष्य क्या है, सब जगह से अपमान ही होगा उनका। तो यहाँ लिखा है, और जब तुम भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे, इन्हीं के अनुसार चलते थे, और अब तुम भी इन सब अर्थात क्रोध, गुस्सा, रोष, बैर भाव, निंदा, आलोचना और मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो। एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है और नए मनुष्यत्व को यीशु मसीह और उसकी शिक्षा को पहन लिया है, जो अपने रचने वाले सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है।
उसमें ना तो कोई यूनानी रहा, ना कोई यहूदी, ना खतना रहित, ना जंगली, ना स्कूती, ना दास, ना स्वतंत्र, केवल यीशु मसीह सब कुछ और सब में है। इसलिए परमेश्वर के चुने हुए की तरह जो पवित्र और प्रिय है, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई भी कारण हो तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराधों को क्षमा करो, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी करो। और इन सब के ऊपर मोहब्बत, प्रेम को, जो तुम्हें सिद्ध करेगा, सिद्धता का कटिबंध है, फेंटा है, गमछा, मुकुट है, कटिबंध, हालेलुया, कटिबंध है, बांध लो। और यीशु मसीह की शांति, जिसके लिए तुम एक देव होकर बुलाए भी गए हो, तुम्हारे हृदय में राज्य करे। तुम धन्यवादी बने रहो और यीशु मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से ज्यादा बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और अलर्ट करो, चिताओ और अपने अपने मन में अनुग्रह दया के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ और वचन से या काम से जो कुछ भी करो सब प्रभु यीशु मसीह के नाम से करो। तो उसके द्वारा परमेश्वर पिता यहोवा जी को धन्यवाद करो। हालेलुया। दूसरा कोरिन्थी 13 की 14 पढ़ेंगे। प्रभु यीशु मसीह जी का अनुग्रह और परमेश्वर यहोवा जी का प्रेम और पवित्र आत्मा जी की सहभागिता तुम सबके साथ यीशु के नाम में होती रहे, बनी रहे और बिना रुके बढ़ती चली जाए, यीशु के नाम से आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह अब तक के अपने दिल वचन का खड़े समझाने का हमें से प्रत्येक को वचन से आशीष दे, आमीन। सबको जय यीशु मसीह। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दें और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें और हमें परीक्षा में ना लाएं परंतु बुराई से बचाएं, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा ही आपके हैं। मेरे प्रभु यीशु मसीह जी के नाम से आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जी, आज मैंने जितना भी वचन सुना ये सब वचन मेरे और मेरे परिवार के हर सदस्य के जीवन में 1000 गुना फल लाए। प्रभु यीशु मसीह जी, आज मैं इस धरती पर अपने पूरे दिल से अपने सब अपराधियों को क्षमा करता हूँ और आपसे प्रार्थना विनती और निवेदन करता हूँ कि आप भी मेरे पापों को, श्रापों को, गुनाहों को, गलतियों को, जाने जाने भूलों को क्षमा कर दीजिए। यीशु मसीह जी, आज से आप ही मेरे पिता, गुरु और परमेश्वर हो। मैं आपका बेटा, चेला और विश्वासी हूँ। प्रभु यीशु मसीह जी, आप मुझे, मेरे परिवार को मानसिक चिंताओं से, आर्थिक समस्याओं से, शारीरिक बीमारियों से और हर तरह की अशुद्ध आत्माओं से आज़ाद, चंगा, स्वस्थ कर दिए। मेरी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद पिता यहोवा जी, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह जी, धन्यवाद पवित्र आत्मा जी, मेरे प्रभु यीशु मसीह जी के नाम से आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह जी की। यीशु मसीह जी सबको जय यीशु मसीह जी।